सासू माँ, अब दोनों बहुओं को अलग करने का समय आ गया है। भाग 2। अब तक आपने पढ़ा कि मनोरमा जी घर में आए दिन बच्चों की होने वाली लड़ाइयों से परेशान अपने दोनों बेटों को अलग करने के लिए कहती हैं। वही परिवार के सभी लोग उनका मजाक बना देते हैं, लेकिन अब खुद उनकी बहुओं ने भी बोल दिया था कि माँ हमें अलग कर दे। कैसे, क्यों? हम आगे पढ़ते हैं। बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। चूँकि मोनू सबसे बड़ा था, जैसे जैसे उस पर पढ़ाई का बोझ आता गया, वह अपने आप ही थोड़ा सिमट कर रह गया था। पढ़ाई, खेल और दूसरी गतिविधियों में उसका ज़्यादा रुझान रहा था। वही श्रावणी और नकुल दोनों एक ही स्कूल में दूसरी कक्षा में आ गए थे। दोनों ही पढ़ने में बहुत होशियार थे और हर गतिविधि में आगे रहते। अक्सर ही अपनी अपनी कक्षा में दोनों अव्वल रहते, पर कहीं ना कहीं प्रतियोगिता आदि में श्रावणी नकुल से आगे निकल जाती। धीरे धीरे वह प्रतियोगिता उनके घर तक पहुंच गई थी। अपने अपने बच्चों को जिताने की होड़ में माही और गुंजन में एक प्रतिस्पर्धा सी होने लगी थी। नकुल गुंजन का एकल बच्चा था, वो उस पर बहुत ध्यान दे पाती। वही माही बहुत कम श्रावणी पर ध्यान देती, पर फिर भी हर बार श्रावणी ही जीतती थी। जब भी ऐसा होता, घर में एक अलग तनाव सी स्थिति उत्पन्न हो जाती थी, जिससे सबसे ज़्यादा उलझन मनोरमा जी और वेद प्रकाश जी के लिए होती थी कि आखिर वह एक बच्चे की जीत की खुशी का जश्न मनाए या फिर दूसरे बच्चे को हारने की संभावना दे। वही माही और गुंजन को भी लगने लगा था कि माँ सही बोल रही थी। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, अभी तो ये निम्न मात्र एक छोटी सी सीढ़ी है। आगे जीवन में और भी कई परीक्षाएं आएंगी और फिर बच्चों के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगेंगी। इससे पहले ही बच्चों और बड़ों के बीच में प्यार और लगाव कम हो, घरों में थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए। वैसे भी उनका घर 2 हिस्सों में बना हुआ है, एक को ऊपर और एक को नीचे खुद जाना चाहिए। परिवार में शांति बनाए रखने के लिए ऐसा कर सकते हैं। इसलिए अब दोनों ही मनोरमा जी के सीधे तो नहीं, पर अप्रत्यक्ष रूप से कभी बातों बातों में तो कभी अपने पति द्वारा अपनी बात बोल ही देती थी। एक दिन मनोरमा जी दोनों ही बहुओं को अपने कमरे में बुलाती हैं और बोलना शुरू करती हैं। ये सब आगे होने वाला है, मैं इसलिए ही तुम्हारे पापा से पहले ही इंतज़ाम करने के लिए बोलती थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम दोनों को अलग करना चाहती थी। अरे कौन माँ ये नहीं चाहेगी कि उसकी दोनों बहुएं मिलकर एक साथ रहे, पर इतने सालों का मेरा अनुभव यही कहता है कि एक समय के बाद बच्चों को समय से अलग कर देना चाहिए। हमारे सास ससुर ने भी यही किया था और शायद यही वजह है कि हम अभी तक हमारे परिवार की एकता कायम है। पर जैसा तुम दोनों का रिश्ता है, मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी अलग होना चाहिए। कल को गुंजन दूसरा बच्चा करना चाहे तो उसे तुम्हारे सहारे की जरूरत पड़ सकती है। और फिर अभी माही की बेटी भी अभी छोटी ही है। बच्चे साथ रहकर जो संस्कार सीखते हैं वो अलग रहकर कभी नहीं सीख पाते। बाकी ऊपर का हिस्सा अलग तैयार है, तुम में से जिसका मन हो वो जा सकता है। माँ कैसी बात कर रही हैं, हम क्यों अलग होना चाहेंगे? पर आप ही बताइए, बच्चों की लड़ाई तो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं होती। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? जब 2 बहुएं अलग अलग घर से आती हैं, उनके मायके का लेन सब कुछ अलग होता है, लेकिन एक सास अपनी तरफ से 2 बहुओं के बीच में एक समानता रखती है, तो फिर बच्चों के हारने और जीतने में भी समानता क्यों नहीं? उन्हें भी जीवन में हार और जीत का मतलब समझ आना चाहिए। अगर एक भाई जीतता है तो दूसरे को उसकी खुशी में शामिल होना चाहिए, और अगर एक हारता है तो दूसरे को उसके दुख में शामिल हो जाना चाहिए। अब से हमारे घर में हार और जीत दोनों का ही बराबर से जश्न मना करेगा। मनोरमा जी ने हंसते हुए कहा। सही कहा माँ आपने, मैं तो ऊपर रहने जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं तो यही सोचकर डर रही थी कि कहीं आप मुझे ऊपर जाने के लिए ना बोल दें। माही ने हंसते हुए कहा। सच जीजी, मैं भी ऊपर नहीं जाना चाहती और मैं आपके बिना नहीं रह सकती। फिर जो मज़ा लड़ाई तकरार प्यार में है वो अलग रहने में कहाँ। गुंजन ने भी अपनी बात रखी और एक दूसरे को गला लगा लिया। वही अपने दोनों बहुओं का प्यार और परिवार की एकता देखकर मनोरमा जी और वेद प्रकाश जी को अपने दोनों बेटों की दी गई अपनी परवरिश और इतनी अच्छी बहुएं उनके परिवार में आने के लिए अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान। उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। मनोरमा जी, इतने साल हो गए
हमारी शादी को, पर अभी तक आपकी ये बात समझ नहीं आई। आप कहती कुछ हैं, करती कुछ हैं, और जब आपके मन का हो जाता है तब पलट भी जाती हैं। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? आखिर ऐसा कब तक चलता रहने वाला है? वेद प्रकाश जी ने अपना चश्मा एक तरफ रखते हुए कहा, अगर यही समझ आ जाए तो फिर हम स्त्रियां ही क्यों कहलाएं? हमें तो खुद भगवान आज तक नहीं समझ सके, तो आप क्या ही समझेंगे? बस इतना समझ लीजिए, अगर हम चाहें तो घर को जोड़ सकते हैं, और ना चाहें तो जुड़े जुड़ाए घर को तोड़ भी सकते हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने? मनोरमा जी ने हंसते हुए पूछा, सासू माँ तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। हमें भी तो इस घर में रहना है। दोनों एक साथ बोल पड़ी। दोस्तों, दोनों बहुओं ने अपनी अपनी राय दे दी। आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।